चौधरीयों में चौटाला संघर्ष करो, चौधरीयों में चौटाला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इनेलो पार्टी बड़ी मेहनत से चुनाव लड़ने का काम किया और जनता के फैसले को स्वीकार करते हुए आदरणीय मां के साथ आज की मीटिंग के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदर्श सिंह चौटाला जी, साथ में ममता सिंह, श्रीमती सुनीता देवी जी, पूर्व विधायक आदरणीय पीसी ममता जी और हमारे रिटायर्ड एसपी सोनीपत से प्रत्याशी आदरणीय श्री अनूप दहिया जी, सम्मानित कुमार, मेरे सामने बैठे जिला सभा मुख्य दोनों, कहाँ पर क्या गलती रही है, कहाँ पर कमजोरी रही है, उसके बारे में काफी मंच पर आए उन्होंने अपने विचार से क्या सुझाव दिए। मैं तो एक ही सुझाव देना चाहता हूँ, वैसे मेरे पहले दो सुझाव है हमारे कार्यकर्ता और बोल गए हैं। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। पूर्व विधायक रामपुर कुंडू जी, पूर्व निर्माण से विधायक रहे पृथ्वी नंबरदार जी, सात लोकसभा से रहे प्रत्याशी सुनैना चौटाला जी, सोनीपत लोकसभा से रहे प्रत्याशी पूर्व में रहे IPS अनूप दहिया जी, सरसा लोकसभा क्षेत्र से रहे प्रत्याशी संदीप गौड़ जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए अलग अलग प्रकोष्ठों के सभी संयोजकगण, पांचों अंकों के अध्यक्षगण और पार्टी के सभी सीनियर साथीगण, आज की इस कार्यकर्ता की बैठक में आए जिला जीत के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार सहायता साथियों, मेरे से पहले सब साथियों ने बड़े विस्तार से लोकसभा के चुनाव की चर्चा की और सबने अपने अपने गणित बताए कि लोकसभा के चुनाव का जो नतीजा था उसके पीछे क्या कारण थे। मैं जो समझता हूं केवल एक ही कारण था। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था 400 पार, और उस 400 पार नारे के पीछे मकसद केवल एक था, देश का संविधान बदलना और भाजपा के नेताओं के ये बयान आना कि हमारी सरकार बनने के बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। ये दो ऐसी बातें थी जो हर आदमी को परेशान कर रही थी। जिन लोगों को रिजर्वेशन मिली हुई है वो तो इस बात से करके कि अगर बीजेपी 400 पार करके संविधान बदल दिया रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। और जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग थे उन्होंने ये फैसला कर दिया कि इनको 400 पार तो दूर की बात है, 200 पार नहीं करने देंगे। इसलिए ये फैसला किया मतदाता ने कि हमने अपना वोट किसी पार्टी को नहीं देना, बल्कि इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा उसको हम अपना वोट देंगे ताकि भाजपा को रोका जा सके। हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के हालात थे कि 10 की 10 सीट भी इंडिया गठबंधन जीत सकता था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहता था
इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट है और उसके लिए उसने कांग्रेस के कैंडिडेट्स का विरोध किया। वहीं आपकी पार्टी को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहते थे अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, जिन्होंने कई दफा ये बात उनके बीच में रखी कि जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत करी है उसे इसका हिस्सा जरूर बनाया जाए। जब इनकी पहली बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर खुल करके इस बात पर चर्चा हुई थी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को इंडिया गठबंधन का पार्टनर बनाया जाए, हिस्सा बनाया जाए और उस पर सबकी सहमति भी थी। लेकिन हुड्डा बारी बारी इस बात का विरोध कर रहा था कि हमको 10 की 10 जीतने में सक्षम है और उसने यहां तक भी कांग्रेस के नेताओं के बीच में धमकी देने का काम किया कि अगर उनको आपने इसका हिस्सा बना लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। कांग्रेस में मान के तो कोई कमजोरी है और कमजोरी सबसे बड़ी सोनिया गांधी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जो मुकदमे इस प्रदेश में ईडी में चल रहे हैं उनमें एक मुकदमा जो है जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जहां एक्यूज बनाया हुआ है वहां को एक्यूज उसके अंदर रॉबर्ट वाड्रा भी है। आपको पता होगा कि हुड्डा जब मुख्यमंत्री था तो एक जमीन ऐसी थी जो जमीन इसने डीएलएफ से लेकर के वाड्रा कंपनी को दी थी और उस वाड्रा की कंपनी को जमीन दे करके बिना उससे सरकार की जो फीस होती है लाइसेंस की उसकी फीस जमा कराए बिना उसको लाइसेंस इशू कर दिया था और लाइसेंस इशू करने के बाद जिस कंपनी में वाड्रा जिस कंपनी का मालिक था उसने फिर उस जमीन को महंगे दाम में डीएलएफ को बेच दिया। उस केस की इंक्वायरी ईडी कर रही है और उनका यही दबाव उनको जाकर के बढ़ाता है कि अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो फिर मुझे मजबूर होकर के आपके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। एक डर पैदा कर रखा और उसी डर का नतीजा ये है, मेरे से पहले माजरा साहब बता रहे थे कि हुड्डा अपना वर्चस्व कांग्रेस में बनाने के लिए जो भी कोई हुड्डा के बरोबर राजनीतिक तौर पर कोई ताकत बना रहा है या खड़ा था इसने उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक नेता नहीं है, अनेक नेताओं को कांग्रेस से बात किया। ताजा उदाहरण है किरण चौधरी को पार्टी छोड़कर के बीजेपी में जाना चली गई कि नहीं चली गई। अभी तो एक किरण गई है, कई किरण और पीछे चल रही है। आने वाले समय में जो इसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खास था कुलदीप शर्मा, वो भी बहुत जल्दी कांग्रेस को छोड़ने जा रहा है। इसका अपना संबंधी है कर्ण दलाल, जिसको इसके भाई की लड़की जिसके बेटे को ब्याह हुई थी, उसकी भी खबर आने वाली है 2-4 दिन में कि वो भी कांग्रेस छोड़ करके किसी अन्य पार्टी में जाए। कैप्टन अजय सिंह भी लाइन में लगे हुए हैं। एक इनका विधायक धर्म सिंह छोड़कर, मुझे आज इस समय किसी ने बताया कि धर्म सिंह छोड़कर की भी बात होगी। इन सब की तो ये सब तो छोड़ के जा रहे हैं और हुड्डा पहले दिन से ही भाजपा की मदद में लगा, भाजपा से मिला हुआ। अगर भाजपा के साथ मिला ना होता, नीयत साफ होती, ठीक होती, तो फिर मान के चलो करनाल के अंदर हुड्डा के इसके मनोहर लाल के खिलाफ कोई मजबूत कैंडिडेट उतारा जाता। मजबूत कैंडिडेट मिलने के बजाय मनोहर लाल खट्टर कैसे चुनाव जीते, उसके लिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसका करनाल जिले से कुछ संबंध नहीं था, कैसे कुछ संबंध नहीं था लोकसभा में, जो गुआना का रहने वाला था। इसी तरीके से सुरुक्ति की टिकट कटा करके महेंद्रगढ़ के अंदर उसको
रावदान सिंह को दे दी, गुड़गांव में राज बब्बर को ले आया। ये सारी की सारी जो टिकटों का बंटवारा किया गया उनके उसमें, ये मान के चलो कि बड़ा सोच समझ करके कैसे भाजपा को सत्ता में फिर से काबिल रखा जाए, इसके लिए एक साजिश थी। अब वो साजिश के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे। थोड़े दिन और उनको बहुत सारे नेता खुल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर इस बात का आरोप भी लगाएंगे, सच्चाई बताएंगे कि कैसे इसने भाजपा को जिताने के लिए पार्टी के अंदर अपने साथियों को दरकिनार करने का काम है। लोगों ने अब की बार जो वोट दिया था वो इंडिया और एनडीए के बीच दिया है। अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा, इस लोकसभा के चुनाव के अंदर जहां कहीं हमारा प्रत्याशी वोट मांगने गया, जहां कहीं पार्टी का कोई कार्यकर्ता वोट मांगने गया, लोगों ने बहुत खुल करके उनके सामने एक ही बात कही कि हमें बीजेपी हरानी है और अब की बार हमें लोकसभा के अंदर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे। विधानसभा का चुनाव आएगा, हम आपके साथ हैं। कई उदाहरण ऐसे कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। उचाना हल्के से याद करो आप, 2019 के अंदर, उससे पहले 2014 में हमने दुष्यंत को टिकट दिया था हिसार से, और अकेले उचाना से मेरे ख्याल 55,000 से भी ज्यादा वोटों से जीता था, 57,000 से जीता था। और 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव था, और 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव में 6,000 वोट से हार गया था, नहीं हार गया, 63,000 वोट का अंतर पड़ गया। हमारी पार्टी को 57,000 से पहले जिताया और फिर 6,000 से लोगों ने हरा दिया। इसी तरीके से यमुनानगर में, जिसको हमने यमुनानगर में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था 14 के अंदर, उसको उस वक्त वोट मिली थी 19 के अंदर, उसको यमुनानगर विधानसभा क्षेत्र जो था उसमें उसको केवल वोट मिली थी 17 से। और जब विधानसभा का चुनाव आया, हमने दिलबाग सिंह को टिकट दी थी पार्टी की तरफ से, उसको वोट मिला 62,000। वो एक तरह से चुनाव जीत गया था, जबरदस्ती भाजपा ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर कराया। ये जो चुनाव है, जीत तो सबसे बड़ी बदलाव की निशानी है। जीत के लोगों ने हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दी है। चौधरी देवीलाल ने जिस किसी को टिकट दे करके आपके बीच में भेज दिया था, आपने आंख मिच करके उसको विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम किया। चौटाला साहब ने हमेशा आपका सम्मान किया। अपने गृह क्षेत्र की सीट को छोड़ करके जींद में आकर के उन्होंने विधानसभा के चुनाव लड़े और खुल करके जींद के लोगों के बीच में एक बात कही कि मैं मुख्यमंत्री तो बनूंगा पूरे प्रदेश का, लेकिन नेतृत्व करूंगा जींद जिले का। मैं जींद के विधानसभा के किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री के पद पर जाना चाहता हूं। पहले नरवाना से लड़ते थे, नरवाना रिजर्व होने के बाद उन्होंने उचाना से लड़ना शुरू किया। उन्होंने हमेशा जींद का सम्मान किया। मुझे उम्मीद है कि आप फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ताकत दोगे, मजबूत करोगे और फिर से प्रदेश के अंदर जीत का अपना राज स्थापित करने का काम करोगे। राज बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते? अगर राज बनाना चाहते हो तो फिर 3 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब लोग फिर से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं।
ये उदाहरण नरवाना आपके सामने। नरवाना के लोगों ने जाकर के टिकट मांगी थी कि हमें लोकसभा की टिकट नरवाना को दे दो, और बहुत उत्साह के साथ कह रहे थे कि हम नरवाना से 30, 40, 50 हजार रुपये से जिता करके ले आएंगे उम्मीदवार। मुझे भी बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब नतीजा आया तो ऐसे व्यक्ति को जिता करके भेज दिया जिसने नरवाना के किसी गांव में कभी जाकर के किसी से वोट भी नहीं मांगा। तो 7 लोकसभा क्षेत्र से एमपी बड़ी है, वो कभी एक दिन भी पिछले 15 साल में किसी एक गांव में नहीं गई, किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं हुई, और लोगों ने बहुत बड़े बहुमत के साथ जिता लिया। दूर क्यों जाते हो? आपके यहां जो लोकसभा का मेंबर बना है, क्या नाम है इसका? ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का लोकसभा का क्या मतलब है? तो मोटा बन के चला गया था, यहां चला गया था, नहीं चला गया, यहां किसी को नहीं जानता। सफेदों के एक गांव का रहने वाला है, कौन सा गांव है? गंगोली का। अरे फिर आप ये मान के चलो कि बूढ़े होके फूल लेके जाओगे तो मिलेगा, यहां नहीं आता तुम्हारे। जब तुम हरिद्वार जाओगे तब ये मिल सकता है, उसने नहीं आना दोबारा। ये कह रहा है बोर्ड भी हरिद्वार का है, जब 18 जैसे घोड़े ट्रैक्टर नहीं है तो बोर्ड तो केरला का बना लेके पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको राजनीतिक सूझबूझ के साथ लोगों से संपर्क करना है। लोग हर हालत में बदलाव चाहते हैं, बदलाव लाएंगे, बदलाव करेंगे, और बदलाव तब आएगा जब आप लोग इस 3 महीने मेहनत करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जिनके हर कार्यकर्ता दिन रात एक करते और आने वाले समय में बड़ा बदलाव लाने का काम करें। और इस बदलाव के लिए अनेक बार जींद के अंदर चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को हमने मनाया, और जब जब भी चुनाव के वक्त में चौधरी देवीलाल के जन्मदिन को मनाया गया तब तक बड़ा बदलाव आया। अब की बार भी चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन आया था। मैं आप जींद वालों से पूछना चाहते हो, जींद में मनाओगे कि नहीं मनाओगे? जैसे ही पार्टी के सब साथियों के साथ बैठक होगी, जो सीनियर साथी जब बैठ करके विचार विमर्श करेंगे इस बात पे, तो मैं आपकी भावनाएं उनके बीच में जरूर रखूंगा कि जींद के लोग जो है चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बना करके पूरे प्रदेश के अंदर एक बदलाव का मैसेज देना चाहते हैं। और जैसे जींद से बदलाव की बात चलेगी तो मान के चलो कराने वाले समय में लोग बीजेपी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। कांग्रेस में भगदड़ मच गई कि नहीं मच गई? अभी तो शुरुआत है, बड़ी भगदड़ उस दिन मचेगी जिस दिन टिकटों का वितरण होगा। इस हुड्डा ने, इसके छोरे ने एक के हल्के में 15-15 उम्मीदवार बना रखे। कमी सुरजाड़ा ने भी छोड़ रखी, उसने भी 2-2, 3-3, 4-4 बना रखे कि नहीं बना रखे? तो टिकट तो एक को मिलेगी, सबको मिल जाएगी। एक को मिलेगी तो भगदड़ होगी कि नहीं होगी? और भगदड़ बचेगी तो भागने वाले जाएंगे किसके पास है? जननायक जनता पार्टी की तो दुकान बंद हो गई, उसमें तो कोई जाएगा नहीं। पिछले चुनाव में तो उनके पास चले गए थे, 7-8 भाग करके जीत भी गए थे। दाव लग गया था नहीं 7-8 में। अब की बार उन्होंने वाली तो दुकान के ताले लगे, वहां तो कोई जाओगे नहीं, चापी चुपी खूब ढूंढी। अब तो स्वाय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उनके पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा, वो आपके पास आएंगे चल करके।
और जब आप पे चल करके आएंगे तो इस किस्म के हालात इस प्रदेश में बढ़ जाएंगे कि बिना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बिना प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी। और ये मान के चलो जब सरकार आप बनाने वाले होंगे तो फिर हम किसी को जाकर के समर्थन थोड़ा ही देंगे। हम तो अगले को कहेंगे भाई अगर तैने कोई सरकार का मजा चखना है तो हमें समर्थन दे दे। अपनी सरकार बनाओ, इसके लिए 3 महीने काम करो। मुख्यमंत्री पक्का गारंटी के साथ कह करके जाता हूं 3 जिले से होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि हर कार्यकर्ता जो है बड़ी मेहनत करेगा। जहां मेहनत करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, वहां लोगों से खुल करके बात कह करके आओ कि राजनीतिक तौर पे सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो आते हैं, बड़े बड़े वायदे करते हैं, सत्ता में आने के बाद कोई वायदा पूरा नहीं करता। वायदे तो करेंगे किसान का कर्जा माफ कर देंगे, वायदा करेंगे पेंशन बढ़ा देंगे, वायदा करेंगे गरीब को 100 गज के प्लाट दे देंगे, वायदा तो कर देंगे कि 24 घंटे बिजली देंगे, बिजली के बिल कम कर देंगे। लेकिन जिसने भी आज तक वायदा किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया था कि 100 गज के प्लाट दूंगा, किसी गरीब को दिया तो बता देंगे। 10 साल बाद अब कांग्रेसी कहते 6000 पेंशन कर देंगे। पेंशन बढ़ाई किसने थी? चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी। पेंशन कोई बढ़ा सकता है तो चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास है। आप खुल के कह सकते हो कि 7500 रुपया पेंशन करेंगे। हम 100 गज के प्लाट गरीब आदमी को देंगे, पक्के मकान बना के देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत 2-2 कमरों का एक मकान भी साथ में देंगे हर गरीब। उसके साथ साथ गैस का सिलेंडर कांग्रेसी कहते 500 का दे देंगे, भाजपा वालों ने 1200 का कर रखा है। महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारा फैसला है कि हर घर में महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर सरकार की तरफ से मुफ्त मिल जाएंगे। 1100 रुपये घरेणी को साथ में देंगे ताकि उसकी रसोई बढ़िया चल सके। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।